हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं जो कि एमकॉम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एमकॉम प्योर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो इसके अपलोडेड है थर्ड ईयर के स्टूडेंट, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, आपका ऑडिटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया एंड आपका मार्केटिंग हो गया। सो वो वीडियो से आप स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि वही आपका कोर्स है और उसी से आपके आएंगे। ठीक है, तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं मैं उनके भी वीडियोस बना रही हूँ। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग मैं आपका बना चुकी हूँ, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। इसके बाद मैं स्टैट्स का वीडियो बनाऊँगी जो क्योंकि स्टैट्स का तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका प्योर से आप दे रहे हो या अप्लाइड से दे रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद मैं स्टैट्स का वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी क्योंकि स्टैट्स भी हमारा बहुत ही स्कोरिंग है और उससे भी मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 100 एमसीक्यूज़ आएंगे आपके और आपको 90 मिनट्स में उसको करना होगा। सो बाकी अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है या फिर कोई ऐसा लगता है कि टॉपिक आप बनवाना चाहते हैं, मैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। मैं कमेंट को रीड करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके कमेंट्स में जो अभी आपकी क्वेरीज़ हैं उसको अपनी वीडियोज़ में इंक्लूड करूँ और वो टॉपिक्स पे बनाऊँ। ठीक है, सो स्टैट्स का इसके बाद मैं बनाऊँगी। उसके बाद करेंसी बैंकिंग, जैसे कि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि करेंसी बैंकिंग का है कुछ टॉपिक उसके भी लेने हैं। सो ठीक है, मैं उसके भी वीडियो बनाऊँगी बट 1 बाय 1। सो चलिए अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू मैंने लिया है यहाँ पे कि अकाउंटिंग फॉर द इंटेंजिबल एसेट्स इज़ रिलेटेड टू दी। आपको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जिसमें पर्टिकुलर डिफाइन किया गया है कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होगी। सो यहाँ पे वही बात की गई है स्टूडेंट्स की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इंटेंजिबल एसेट्स इज रिलेटेड टू द AS 26। मतलब AS 26 इज रिलेटेड टू द इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंटिंग। अगर हम बात करें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 किससे रिलेटेड है? 28 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट पूछेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। अब किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्रीज एंड करेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द आपका डेप्रिशिएशन एंड लीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इन तीनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग ही हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे इंडिया में वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपका पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू द हार्मोनीज ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, eliminate the non-comparability of the financial statement and remove the reliability of the financial statement। ये काम करता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये वाला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। अकाउंटिंग फॉर द फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 10 से। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से हमारी फिक्स एसेट्स की जो अकाउंटिंग होती है वो रिलेटेड होती है। डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, ये AS1 से रिलेटेड होती है। डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी इज रिलेटेड टू द AS1। अकाउंटिंग फॉर द एमलगमेशन, अकाउंटिंग फॉर द एमलगमेशन इज रिलेटेड टू द AS14। अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। अकाउंटिंग फॉर द रेवेन्यू रिकॉग्निज आर रिलेटेड टू दी रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 9 से रिलेटेड है। नेक्स्ट ले लेते हैं। व्हेन ओनर विदड्रॉ गुड्स, एक ओनर जो है वो गुड्स को विदड्रॉ करता है, इट्स डेबिटेड टू हिज ड्राइंग अकाउंट बिकॉज। अगर देखिए हमारा मान लीजिए बिजनेस है और हम गुड्स को अपने बिजनेस से अपने जो गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं और हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डेबिट कर दिया हमने उसको, ड्राइंग की तरह हमने उसको ट्रीट कर दिया, तो उसको कहते हैं हम एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपको पता है कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस हैं अकाउंटिंग में बहुत सारे। सो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारा? एंटिटी कॉन्सेप्ट है। मतलब वहाँ पे एंटिटी को सेपरेट रखा जाता है, ओनर
की और बिजनेस की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं सेल इनकम। सेल इनकम इज सेड टू बी रियलाइज व्हेन गुड्स आर सोल्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं वर्किंग इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इंकर्ड बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन वी वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूटेड ऑन द प्रिंसिपल बेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉस्ट इंकर्ड प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा वो कौन सा प्रिंसिपल होता है जहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है वो कॉस्ट के बेस पे हम जो वैल्यूएट करते हैं, सो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं fees not received not treated as an income chartered accountant because realization, ठीक है, ध्यान रखिएगा, because realization। fixed assets are not shown at the realization account because going concern concept, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं वाई आर दी टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट आर इक्वल। देखिए बैलेंस शीट में टू साइड्स होते हैं, एक होता है हमारा एसेट्स, एक होता है लायबिलिटी, दोनों इक्वल क्यों होते हैं, बिकॉज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारे जो दोनों बैलेंस शीट के जो टोटल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि प्री रिसीव्ड इनकम इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम इन द करेंट ईयर P&L अकाउंट अंडरलाइनिंग द अजम्पशन मैचिंग कॉस्ट अगेंस्ट रिवेन्यू कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा, मैचिंग कॉस्ट अगेंस्ट रिवेन्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं इन बिजनेस purchase should not be recorded without its voucher because is validative of the principle is objectivity, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है बैंक क्रेडिट इनकम of doubtful interests to the interest suspense account because of cost of convertism, ठीक है। बैंक क्रेडिट ऑफ इनकम डाउटफुल इंटरेस्ट टू द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बिकॉज कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिज्म। नेक्स्ट ले लेते हैं द रेवेन्यू ऑफ द गोल्ड इज रिकॉर्ड इन दी बुक, ठीक है, हमें गोल्ड से रेवेन्यू हुई है, रिकॉर्ड इन दी बुक एज सून एज प्रोडक्शन इज बी कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रियलाइजेशन प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश, यहाँ पे डैश लिखा कौन सा होगा, सजेस्ट दैट द प्रोविजन फॉर द लॉसेज अगेन द क्लेम एक्सेप्टेड मस्ट बी मेड इन कन्वर्टिज्म। कौन सा प्रिंसिपल होता है जहाँ पे हम प्रोविजन फॉर द लॉसेज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड मस्ट बी मेड बाय द कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कमीशन ऑन सेल is debited of the to the P&L account in the year which sale affected matching cost with revenue concept, matching cost with revenue concept, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं विच इज़ नॉट द करेक्ट इक्वेशन। करेक्ट इक्वेशन यहाँ पे कौन सी नहीं है, ओपनिंग इज स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो ये गलत है क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। या फिर ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी हो सकता है। तो अब राइट भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि राइट कौन सी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। इस तरीके के देखिए न्यूमेरिकल आ सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया कि ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, परचेज 1,20,000 है, क्लोजिंग 60,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे। अब देखिए अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वही किया, इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया, ओपनिंग प्लस परचेज कर दिया माइनस क्लोजिंग कर दिया। अब ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मतलब हम माल बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट जो है वो 80,000 है। अब हमसे कहा जा रहा है हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। मान लीजिए कि सेल जो कर रहे हैं 100 रुपीज़ कर रहे हैं, 20% सेल पे प्रॉफिट है, मतलब 100 रुपीज़ पे हमें 20 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट हमारी कितनी हो गई, 80 रुपीज़ हो गई। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 80 रुपीज़ देखिए 80 रुपीज़ की कॉस्ट वाले को हम सोल्ड कर रहे हैं 100 रुपीज़ में, तो अगर 80,000 की कॉस्ट को हम कितने रुपीज़ में सोल्व करेंगे, इसलिए हमने देखिए यही किया है, 100 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय 80, क्लियर।
ये बेस में चला जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज़। ये इस तरीके के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। पॉपुलर सिंगल एंट्री, पॉपुलर सिंगल एंट्री फॉलोइंग बुक्स आर केप्ट, कौन सी बुक की हम बनाते हैं, परचेज एंड सेल बुक। ध्यान रखिएगा। इफेक्ट ऑफ डिसऑनर BR, डिसऑनर BR किस पे इफेक्ट करता है, इन डेब्टर्स अकाउंट एंड BR अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, क्रेडिटर अकाउंट क्यों बनाया जाता है, बिकॉज अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल, हमें कितना बिल पे करना है इसको फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। नेक्स्ट MCQ यहाँ पे पूछा गया है, इफ़ द GR मतलब GP रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो ऑन सेल 20% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना है 2 लाख रुपीज़ है, तो हमसे ये पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ GP कितना होगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा इतना दे रखा है। अब मान लीजिए कि सेल जो है वो हमारा 100 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ के सेल पे हमको GP कितना हो रहा है 20 रुपीज़ हो रहा है ना, 20% है सेल का, तो 100 को 20% कितना होगा 20 रुपीज़ हो गया। 20 रुपीज़ है तो कॉस्ट कितनी हो गई 80 रुपीज़ हो गई। अब ध्यान रखिएगा 80 रुपीज़ की कॉस्ट पे हमें 20 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो सेल हमारी 100 रुपीज़ हो रही है। 80 रुपीज़ की कॉस्ट पे 20 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर कॉस्ट हमारी कितनी होगी 2 लाख होगी तो प्रॉफिट कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कैसे कर देंगे 80 से कर देंगे। सो अब चलिए करते हैं, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 4 एंड जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 50,000 ईजिली आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पे ईजिली निकल आया 50,000, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट ले लेते हैं, बैड टैप्स रिटर्न ऑफ ऑलवेज अफेक्टेड, बैड डेब्ट्स किसको इफेक्ट करता है, डेटर्स अकाउंट को करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है, इनकरेक्ट आप ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, अब जब एसेट्स अकाउंट बनाते हो, एसेट्स और बैलेंस शीट बनाते हो तो क्या करते हो, देखिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल जो होता है कैपिटल में लायबिलिटीज़ में होता है ना, तो ध्यान रखिएगा कैपिटल में जब हम लायबिलिटीज़ और कैपिटल को जोड़ देते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, एसेट्स के बराबर हो जाता है। सो अगर हम एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर दे तो लायबिलिटीज़, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस कर दे तो कैपिटल बचेगा, ये भी सही है। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज़ प्लस एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टूडेंट्स आ सकता है। सो मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपसे डिस्कस किए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। आई होप कि इसके साथ आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैंने इसमें कवर अप नहीं किया है, जैसे कि आपका पार्टनरशिप से जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ और जो रिमेनिंग जो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं उसको भी मैं कवर अप करूँ। सो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।